हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेकर। छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं हमारे घर के कामों को बेहद आसान बना देती है। तो आज आपके साथ कुछ ऐसी ही यूजफुल आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो आपके रोजमर्रा के कामों को बेहद आसान बना देगी। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो पहली ट्रिक देखिए, हमारी इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसके तार को कुछ इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। लेकिन जहाँ पर प्लग होता है देखिए, वहां पर एक तार इस तरह से मुड़ जाता है। धीरे धीरे करके ये टूट जाता है, तो हो जाता है हमारा काम खराब हो जाता है और फिर हमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर हम इसको सही नहीं कर पाते हैं। तो पहले ही आप इसको, जब आप कहीं भी तार को फोल्ड कर रहे हैं, चाहे वो चार्जर हो, चाहे वो आयरन प्रेस का तार हो, तो वहां पर आप एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। प्लग की साइड में आपको एक डोरी ले लेनी है, मोटी वाली। यहाँ पर देखिए, जूते की जो वो आते हैं ना, फीते आते हैं, उसका मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि वो जो डोरी है ना, वो काफी मजबूत है। तो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी ही रहती है, तो उसका आप यूज ले लीजिएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें किस तरह से नॉट लगा रही हूँ। यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, अगर आपकी जो तार है वो मुड़ रहा है, वो भी सीधा हो जाएगा इस ट्रिक की मदद से। अब आप देखिएगा मैं इसमें किस तरह से नॉट लगा रही हूँ। इसको आप इस तरह से नॉट लगा लीजिएगा, आप बिल्कुल अच्छे से सेट कर लीजिएगा डोरी को, और इसे इस तरह से आपको नॉट लगानी है। अगर आप इसमें अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपको बार बार इसको करके दिखाऊंगी, आप इसमें अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, पहले मैंने इस तरह से किया और उसके अंदर की साइड से मैंने डोरी को दूसरी साइड से निकाल दिया है और फिर इसको टाइट कर लिया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से करते जाना है। एक के बाद एक इसमें फंदे लगते चले जाएंगे, डिजाइन भी बनता चला जाएगा, और हमारी जो डोरी जहां से मुड़ गए थे तार, वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये देखिएगा ध्यान से, पहले मैंने इस तरह से किया, अंदर की साइड से मैंने नीचे की साइड से डोरी को निकाल लिया है और ये फंदा लग गया है, देखिए, और डिजाइन भी बनता चला जाएगा और हमारी जो डोरी है वो भी सेट होती चली जाएगी। ये देखिएगा, इस तरह से हमें एक के बाद एक इधर से भी और उधर से भी फंदे लगाते जाना है। देखिए, मैं आपको ना पूरा कोशिश कर रही हूँ दिखाने की, जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सके। देखिए, इस तरह से किया, ऊपर की साइड में लिया, नीचे की साइड से लिया, ऊपर को निकाल दिया, ठीक है। फिर अब हमें दूसरी साइड से इस तरह से करना है, तो ये बहुत ही बढ़िया तरह से ये सेट हो जाता है। देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरह से हमारे जो फंदे हैं, इसमें नॉट लगी है, और हमारी जो ये जो तार है ये बिल्कुल सीधा हो गया है। अब मैं इसको फोल्ड करके भी रखूंगी ना, तो ये बिल्कुल भी यहाँ से टूटने वाला नहीं है। तो क्योंकि क्या होता है ना, ज्यादातर किनारी से ही ये डोरी कट जाती है, तो अब नहीं कटने वाली है। तो आप इसको इस तरह से कर लीजिएगा। आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो इस तरह से किनारे से डोरी कटने का डर है, तो आप ये छोटा सा काम जरूर से कर लीजिएगा, आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। अगली ट्रिक, हमारे जो कपड़े होते हैं, यानी कि जो कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं, उनको धोने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। ना तो हम इसको हाथों से रगड़ सकते हैं, ना ही मशीन में धो सकते हैं, और ना ही हम इस पे ब्रश लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा हैवी सूट है, लेकिन मैं अगर इस पे ब्रश भी नहीं लगा सकती हूँ और इसको मशीन में भी नहीं धो सकती हूँ। जैसे कि ये कढ़ाई वाला सूट है, इसकी कढ़ाई खराब हो जाएगी अगर मैंने इसको मशीन में डाल दिया। अब ब्रश लगा दिया तो इसके नग निकल जाएंगे, इसकी कढ़ाई जो है रेशम की, वो भी खराब हो जाएगी। तो ऐसे में इस तरह के कपड़ों को हम किस तरह से साफ करें जिससे कि ये अच्छे से क्लीन भी हो जाए और इसकी जो कढ़ाई है वो भी खराब ना हो। बहुत ही कमाल की ट्रिक बताऊंगी, आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। ये दिक्कत हर लेडीज को आती है कि हमारे कढ़ाई वाले जो सूट हैं, इनको हम कैसे क्लीन करें, ठीक है। तो आपको ले लेना है दुपट्टा, कोई भी दुपट्टा ले लीजिएगा, जॉर्जेट का ले लीजिएगा या कॉटन का ले लीजिएगा, कोई दुपट्टा ले लेना है। अब जो भी कपड़े आप कढ़ाई वाले हैवी सूट आप धो रहे हैं, उसके अंदर, दुपट्टे के अंदर रख दीजिएगा, ठीक है। ये देखिएगा, देखिए होता क्या है ना, सबसे ज्यादा दिक्कत अगर हम मशीन में इसको धोते हैं, तो एक दूसरे से टच होकर ज्यादा कपड़ा खराब हो जाता है। कढ़ाई वाला नग निकल जाते हैं जो हमारे कपड़ों पर स्टोन लगे होते हैं, ठीक है। अगर हमने इस तरह से पोटली बनाई और पोटली बनाकर इसको धोया ना, तो हमारे जो नए कपड़े हैं, हैवी सूट हैं, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, जू के तू रहेंगे। इस तरह से पोटली बना ली मैंने। अब मैं इसको धोने कैसे वाली हूँ, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैं इसको मशीन
मशीन में ही धोने वाली हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन पोटली बनाकर। इस तरह से मैंने पोटली बना ली है। अब मैं इस पोटली को मशीन में डाल दूंगी। अब ये एक दूसरे से बिल्कुल भी टच नहीं होंगे और हमारे जो नए कपड़े हैं, कढ़ाई वाले कपड़े हैं, हैवी सूट हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरे धुलेंगे। और देखिए, ना तो ब्रश लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही हाथ से रगड़ने की जरूरत पड़ेगी। और इस तरह से करने से हमारे कपड़े बहुत ही बढ़िया से क्लीन हो जाएंगे। देख सकते हैं, मैंने इसमें और भी कपड़े डाल दिए हैं और पोटली भी डाल दी है। जब ये धुल जाएंगे ना, धुलने के बाद फिर मैं आपको इसको लाइव खोल कर दिखाऊंगी कि हमारे जो कपड़े हैं बहुत ही बढ़िया तरह से क्लीन हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं, काफी देर मैंने इसको चला लिया था। चलाने के बाद अब मैं इस पोटली को इसमें से निकाली हूँ, नीचे की साइड में चली गई है और हमारे कपड़े बढ़िया तरह से धुल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी ये छोटी सी ट्रिक जरूर से ट्राई कीजिएगा, आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। ये देखिएगा, ये पोटली मिल गई है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, इसका जो पानी है वो निकाल लूंगी और फिर मैं आपको इसको खोल कर लाइव दिखाऊंगी कि हमारे जो कपड़े कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गए हैं। कढ़ाई बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाली है। वो ब्लैक वाला सूट मेरा धुला हुआ था, ये वाला मुझको धोना था, तो मैंने सोचा आप सबके साथ ये आइडिया शेयर कर देती हूँ। हो सकता है ये ट्रिक से आपको काफी हेल्प मिल जाए। ठीक है, ये देखिएगा। तो चलिए, मैं आपके सामने ही इसको पोटली को खोल रही हूँ। खोलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक ना, यकीन मानिएगा, हमारे काम को बेहद आसान बना देती है। बस उसको आजमाने की देर होती है। ये देखिएगा, मैंने पोटली खोल ली है और हमारे कपड़े बढ़िया तरह से क्लीन हो गए हैं। देख सकते हैं आप, बढ़िया तरह से क्लीन हो गए हैं और इसकी कढ़ाई बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। जो इसमें नग लगे हुए हैं वो भी जू के तू रहेंगे, एक भी नग नहीं निकलने वाला है। ठीक है, इस ट्रिक से। अब बात आती है, इसको धो तो लिया है, लेकिन इसको सुखाया कैसे जाए। इसको सुखाना भी जल्दी है, कहीं हम बाहर जा रहे हैं, हमें तुरंत ही सूट चाहिए पहनने के लिए, तो हमें इसको तुरंत सुखाना है। वैसे तो हम इसको ऐसे ही निचोड़ कर डाल सकते हैं रस्सी पे, लेकिन उसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हम इसे ड्रायर में सुखाएंगे। ड्रायर में भी सुखाने की बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगी। क्योंकि देखिए क्या है ना, अगर हमने इसको ऐसे भी डाल दिया ना, तब भी नग निकलने का, कढ़ाई खराब होने का डर है। तो आपको पहले कपड़ों को अच्छे से धो लेना है, फिर से आपको इसकी पोटली बना लेनी है और पोटली के साथ ही आपको इसको ड्राई करना है। ये एक दूसरे से टच नहीं होंगे। मेन है, अगर एक दूसरे से टच होते हैं तभी कपड़ा खराब हो जाता है, कढ़ाई वाला, नगों वाला हैवी सूट। तो आप पोटली बनाकर ही आप इसको ड्राई कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, हमारे कपड़े धुल भी गए, सूख भी गए। अब बात आती है इसकी कढ़ाई वाले सूट पर आयरन करने की। ये भी बहुत ही बड़ी समस्या होती है। कढ़ाई वाले सूट पे, नगों वाले सूट पे हम आयरन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें नग चिपक जाते हैं। तो उसके लिए भी आज बढ़िया सी ट्रिक बताती हूँ। न्यूज़पेपर ले लीजिएगा। न्यूज़पेपर आप कढ़ाई वाले सूट पर, या जो स्टिकर वाले टी शर्ट होती है, किसी पर भी स्टिकर लगाता है, उस पर भी आप न्यूज़पेपर का यूज कर सकते हैं। बस बड़ी ही आसानी से आपके कढ़ाई वाले जो सूट हैं, नगों वाले सूट हैं, बड़ी आसानी से न्यूज़पेपर की मदद से आयरन हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने आपको ये सारी समस्या दूर कर दी है। हैवी सूट को धोना किस तरह से है, ड्राई किस तरह से करना है और आयरन किस तरह से करना है। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।